भले ही दुनिया अत्याधुनिकता की तरफ बढ़ चली हो, लेकिन आज भी दीपावली का जब नाम आता है तो सभी के जहन में मिट्टी से बने दियों की छवि उभर आती है। मिट्टी से बने दिए दिवाली की खुशियों में चार चांद लगा देते हैं। अगर आप मिट्टी के दियों से अपने घर को सजाते हैं तो कुम्हारों के चेहरे पर भी खुशी आ जाती है। दिवाली आने से पहले कुम्हार मिट्टी के दिए तैयार करने में जुट गए हैं। दिवाली के दियों पर आधारित देखिए यह रिपोर्ट। दीपों का उत्सव दीपोत्सव में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में जहां एक ओर घर की साफ सफाई शुरू हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर बाजारों में भी खासी रौनक देखने को मिल रही है। बाजार में रंगीन लाइट, घर की साज सज्जा के सामान सभी सजने शुरू हो गए हैं। ऐसे में कुम्हार वर्ग भला कैसे पीछे रह सकता है। फिर दिवाली की जब बात हो और उसमें कुम्हार वर्ग का जिक्र ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। ये वही कुम्हार हैं जो अपनी चाक पर दिए बनाते हैं और उनके बनाए दीप से हमारा घर रोशन होता है। इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें अहमदाबाद प्रखंड की है। यहाँ भी त्योहार को लेकर अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। मिट्टी से तैयार किए हुए ये दिए बड़े ही सुंदर और मनमोहक लग रहे हैं। हालांकि इसका दूसरा पहलू अब ये भी है कि आधुनिक युग में लोग अब लाइट के माध्यम से अपने घरों को जगमगाते हैं, लेकिन मिट्टी से तैयार किए हुए दिए की दिवाली के त्योहार में खास महत्व रहते हैं। आपको बता दें कि अहमदाबाद प्रखंड क्षेत्र में कई जगह कुम्हार के द्वारा मिट्टी के दिए तैयार हो रहे हैं, फिर उसे बाजारों में बेचा जाएगा। इस बारे में जब मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार से केबीसी न्यूज की टीम ने जब बात की तो इस दौरान उन्होंने बताया कि हम लोग बाहर से मिट्टी खरीद कर लाते हैं और चाक घुमाकर मिट्टी के बर्तन समेत दिए तैयार करते हैं। अभी दिवाली का त्योहार नजदीक है तो हम लोगों को सुबह से ही अपने काम में लग जाना पड़ता है ताकि त्योहार से पहले उन्हें तैयार किया जा सके और बाजारों तक पहुँचाया जा सके। खासतौर से दीपावली की तैयारी को लेकर अभी से ही दिए बनाए जा रहे हैं और इसे लेकर बाहर बाजारों से भी इसकी डिमांड आनी शुरू हो गई है। आगे उन्होंने ये भी बताया कि हम लोगों के हाथ से तैयार किए हुए दिए कटिहार समेत पूर्णिया जिले तक पहुंचते हैं और खास बात ये है कि दिए के साथ साथ मिट्टी के कई तरह के बर्तन और बच्चों के रंग बिरंगे खिलौने भी मिट्टी से ही तैयार कर बाजारों में बेचे जाते हैं। आगे उन्होंने ये भी जानकारी दी कि जब से प्लास्टिक के खिलौने बाजार में आए हैं तब से हम लोगों का रोजगार कम हो गया है। वहीं उन्होंने बताया कि एक दिए तैयार कर हम लोगों को 50 पैसे मिलते हैं। एक दिन में 600 से 700 दिए तैयार कर पाते हैं। व्यापारी आते हैं और उसे लेकर चले जाते हैं। मार्केट से ऑर्डर आया हुआ है जिसे लेकर हम लोग दिए बना रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग खुद छोटे मोटे बाजारों में जाकर इसे बेचते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मिट्टी के बर्तन बनाकर ही हम लोगों का घर परिवार चलता है। दीपावली के पर्व आते ही लोग अपनी सजावट की तैयारी में जुट जाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं अहमदाबाद प्रखंड के बैरिया पंचायत में और आप तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरह से दिया तैयार किया जाता है और इसे चाक के माध्यम से इसे घुमाकर जो है दिया तैयार किया जाता है। आप तस्वीरों में देख पाएंगे और बड़ी ही मेहनत से इसे तैयार कर बाज़ारों में बेची जाती है, तब वो जाकर घर में जाकर रोशन हो पाती है। मैं जो इन्हें तैयार कर रहे हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा कि कितना समय लगता है, कहाँ से कैसे इसे तैयार करते हैं, काम भी करते रहिए। ये तैयार करते हैं, मिट्टी खरीद के लाते हैं। मिट्टी खरीद के ला के फिर इसको सान के बनाते हैं, तैयारी करते हैं। तो 500 से 1000 बिक्री होता है, जाता कटिहार, गुलाब बाग, ये सब जाता है। पैकार है मनसाही का। उसके बाद यहाँ से लेके जाता है, वो क्या दर बेचता नहीं बेचता हमको ये पता नहीं है। और क्या क्या तैयार करते हैं? यहाँ मिट्टी का सब बर्तन तैयार करते हैं, मूर्ति करते हैं, बकरी, उसके बाद लोहिया, चूल्हा, जो जितना बर्तन है खिलौना का सब सारे बर्तन तैयारी करते हैं। अच्छा, एक दिए की कीमत क्या मिलती है आपको? ये एक दिया का 50 पैसा दाम है। 50 पैसा? हाँ, एक दिया। आप लोगों को जो खरीद के ले जाता है उनके द्वारा मिलता है? हाँ, उसके द्वारा। अच्छा, एक चीज़ बताएंगे, इस चाक के माध्यम से आप लोग पूरे दिन में कितना दिया तैयार कर लेते हैं? बढ़िया यदि बनाएंगे तो 700-800 दिन भर में तैयार कर लेंगे। तो 700-800 जो तैयारी करते हैं तो उसमें कितना आपको आमदनी होता है? वही 300 साढ़े 300 तैयारी आमदनी होता है। आमदनी होता है। तो इसके लिए आपको ऑर्डर अभी पहले से ही मिला होगा? हाँ, पहले से ऑर्डर मिला है। पहले से ही? पहले।
अच्छा, कब है दीपावली? 24 तारीख को है। 24 तारीख को। आपको बता दें कि 24 तारीख को जो दीपावली आने वाले 24 तारीख को दीपावली का जो त्यौहार है वो काफ़ी खुशनुमा होने जा रहा है, क्योंकि अभी से ही लोग अपने घरों की सजावट में जुटे हैं और साथ ही साथ कुम्हार के द्वारा जो दिए को तैयार किया जाता है वो काफ़ी अद्भुत और मनमोहक है, जो बाज़ारों में इसे बेचा जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहीं ना कहीं चिंता भी जाहिर की है कि जिस प्रकार से बाजारों में रंगीन लाइटें आई है वो कहीं ना कहीं इनके व्यापार पर असर डाल रही हैं। बेनिफिट हो 250-300 रुपये में बेनिफिट होता है। उससे कैसे चलता है आपका परिवार? उसी से घर को जो है कुम्हारी काम जो है बर्तन बनाते हैं, तवा खोला ये सब बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन है, हंडी बंडी बनाते हैं, मटका उटका बनाते हैं, उसी से मेंटेनेंस कर लेते हैं। और कहाँ तक ले जाते हैं? उसको बाज़ार में बेचते हैं, पाली में गांव में जाके बेचते हैं। गाँव में और बस यही करते हैं और क्या करेंगे, यही सब। मेला वगैरह में? मेला वाला तो कभी जाते हैं कभी तो नहीं जाते हैं, लेकिन बाज़ार में यानी कि पाली में बेचते हैं, यानी गाँव सब में घूर के बेचते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताएंगे, प्लास्टिक का खिलौना उतरा है, बहुत असर पड़ गया प्लास्टिक के खिलौना से, बहुत असर पड़ गया। प्लास्टिक नहीं उतरता तो हम लोग का बेनिफिट होता ज़्यादा, ये तो ज़्यादा होता बेनिफिट। इससे रोजगार पर आपका असर पड़ा? हाँ, रोजगार को जो है बैठ गया थोड़ा थोड़ा, प्लास्टिक के खिलौने? प्लास्टिक के खिलौना से रोजगार बैठ गया, मिट्टी के बर्तन बैठ गया है। क्या नाम है आपका? घिसूपाल। वैसे देखा जाए तो वर्तमान स्थिति वाकई विपरीत तो है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब दिवाली कुम्हारों की वजह से रोशन हुआ करती थी, पर अब इनकी जगह चाइनीज लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब आदि ने ले ली है। जरूरत है तो हमें हालातों को समझने की, ताकि त्योहार में हम अपना घर इनके बनाए दियों से रोशन कर सकें। अभी तो लोग जो है मोमबत्ती के सहारे दिया जलाते हैं, इनसे कितना बेनिफिट हो पाता है? इससे बेनिफिट क्या होगा, वो सब फैक्ट्री का माल आता है तो हम लोग का बिक्री डाउन हो जाता है। हम लोग क्या करेंगे, जितना सकते हैं तो करते हैं, जहाँ तक होता है। तो रोजगार पे आपके कितना असर पड़ा है, क्योंकि मार्केट में भी रोजगार तरफ तो बहुत असर पड़ गया बाहर का माल आने के बाद। क्या क्या बनाते हैं? हंडी बनाते हैं, खुदरा माल बनता है, खिलौना सब बनता है। ये सब चीज़ तो हम लोग मार खा जाते हैं, फिर भी बाज़ार में हम लोग को सस्ता रेट में बेचना पड़ता है, क्योंकि अपना रोजी रोटी के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं करने से तो कोई रास्ता है नहीं। क्या नाम था? विद्यानंद पाल। केबीसी न्यूज के लिए कटिहार अहमदाबाद से मोहम्मद इम्तियाज की रिपोर्ट।